हेलो एवरीवन, माय नेम इज शांति झुंझुनवाला एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हमारी पहली स्टैटिक जीके की क्लास है, तो हमने सबसे इजी टॉपिक चुना है, दैट इज द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इंडियन सिटीज और रिवर बैंक्स। रिवर वाइज हमने सेग्रीगेट कर दिया है। पहले रिवर्स के नाम पढ़ेंगे, उसके बाद उनके तट पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंडियन सिटीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज गैंजेस या और गंगा। तो इसके तट पे 13 इंपॉर्टेंट सिटीज है: बारानगर, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, मिर्जापुर, फरुखाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज, शुक्लागंज, चकेरी, मुंगेर और इलाहाबाद। ये 13 इंपॉर्टेंट सिटीज हैं गंगा के तट पे। तो चलिए जानते हैं इन सिटीज के बारे में। बारानगर फेमस है दुर्गा पूजा के लिए, बंगाल में है, सो इट्स फेमस फॉर दुर्गा पूजा। हरिद्वार तो आप सभी जानते हैं, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ पे कुंभ मेले के टाइम बहुत लाखों की तादाद में लोग आते हैं स्नान करने के लिए हर की पौड़ी में, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कानपुर चमड़े के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। पटना वॉज फाउंडेड बाय द किंग ऑफ मगध। इससे पहले पाटलिपुत्र भी कहा जाता था, जो मगध एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। और यहाँ से बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स और स्कॉलर्स हुए हैं, जैसे कि आर्यभट्ट, चाणक्य। बढ़ते वाराणसी की तरफ। वाराणसी तो आप सब जानते ही हैं, इट्स फेमस फॉर इट्स काशी टेम्पल, काशी विश्वनाथ, यानी कि भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर है। संकट मोचन हनुमान मंदिर है और दुर्गा मंदिर के लिए बहुत फेमस है। मिर्जापुर इज फेमस फॉर कारपेट। और आप जैसा कि सुने होंगे कि मिर्जापुर नाम की एक सीरीज भी आई थी कुछ दिन पहले। तो मिर्जापुर इज वेरी फेमस फॉर कारपेट्स। फरुखाबाद जो जरदोसी का काम होता है उसकी कारीगरी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि दुल्हनों के लहंगे में ये काम किया जाता है, डिजाइनर लहंगे में ये काम किया जाता है। तो फरुखाबाद जो कि यूपी में है, बहुत ज्यादा फेमस है इसको लेके। कन्नौज फेमस है। कन्नौज को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इत्र बहुत ज्यादा बनते हैं और बहुत अच्छे होते हैं कन्नौज के इत्र। और इलाहाबाद तो आप सभी जानते हैं, इट इज फेमस फॉर त्रिवेणी संगम, यानी कि 3 रिवर्स का मिलन होता है वहां पे, गंगा, यमुना और सरस्वती। इलाहाबाद इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर कुंभ मेला। और आप जानते हैं अब इलाहाबाद का नाम चेंज होके हो गया है प्रयागराज। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड रिवर की तरफ, दैट इज द यमुना। यमुना के तट पे है आगरा, नई दिल्ली, औरैया, इटावा और इलाहाबाद। तो आगरा तो आप सभी जानते हैं ताजमहल के लिए फेमस है। इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है ताजमहल का नाम। न्यू दिल्ली तो हमारा कैपिटल है, वहां पे स्ट्रीट फूड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और इलाहाबाद जैसे कि मैंने आपको बताया त्रिवेणी संगम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वहां पे 3 रिवर्स का मिलन होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। और सरस्वती की तट पे है पाटन, जो है कि है गुजरात में, और इलाहाबाद जो कि है यूपी में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 4th रिवर की तरफ, दैट इज द गोदावरी। गोदावरी के तट पे है राजामुंद्री, नंदेड़, गोलेगांव, नासिक, रामगुंडम और निजामाबाद। ये 6 इंपॉर्टेंट सिटीज है गोदावरी के तट पे। तो चलिए इन सिटीज के बारे में थोड़ा जानते हैं। राजामुंद्री का नाम अभी हाल ही में चेंज हुआ है राजा महेंद्रवरम। और एक जमाने में इस शहर में बहुत ज्यादा फेमस पोएट्स हुआ करते थे। नंदेड़ जो कि है महाराष्ट्र में, इट इज फेमस फॉर इट्स गुरुद्वारा के लिए बहुत फेमस है। और वहां पे अलग टाइप की बोट्स हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नासिक तो आप जानते हैं वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया है। नासिक बेल्ट में मैक्सिमम इंडिया के वाइन यार्ड और वाइनरीज लोकेटेड है, इसीलिए उसे वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नासिक एक धार्मिक स्थल भी है हिंदुओं के लिए। और रामागुंडम उसके बहुत सारे साइट सीन्स के लिए जाना जाता है, और वहां पे बहुत सारे फेमस मंदिर है, जैसे कि लॉर्ड रामा मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है। और एनटीपीसी के लिए बहुत फेमस है, और काफी सारे साइट सीइंग अट्रैक्शंस है वहां पे। तो चलिए बढ़ते हैं कृष्णा रिवर की तरफ। कृष्णा में 4 इंपॉर्टेंट सिटीज आती है। विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, सांगली जो कि महाराष्ट्र में है,
कारद जो कि महाराष्ट्र में है और अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो चलिए जानते हैं विजयवाड़ा के बारे में। विजयवाड़ा इज फेमस फॉर इट्स कनक दुर्गा मंदिर, वहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर है, उसके लिए काफ़ी जाना जाता है। और जो वर्ल्ड फेमस कोहिनूर हीरा था वो कोलूर माइंस से निकला था, जो कि विजयवाड़ा में पड़ता है। सांगली फेमस है हल्दी के लिए, अंगूरों के लिए, और वहाँ पे बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज है। मतलब उस अकेले रीजन में, उस अकेले डिस्ट्रिक्ट में, सांगली डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 30 से ज़्यादा शुगर फैक्ट्रीज है। और अमरावती जो कि है आंध्र प्रदेश में, वो फेमस है। वहाँ के अमरेश्वर एक टेम्पल है भगवान शिव का, उसके लिए काफ़ी फेमस है। और वो आंध्र प्रदेश का लेजिस्लेटिव कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नर्स ऑफिस है और वहाँ की स्टेट असेंबली है, इसीलिए उसे लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं कावेरी की तरफ। कावेरी के तट पे है तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है, और इरोड वो भी तमिलनाडु में है। तो जो तिरुचिरापल्ली या फिर तिरुचि वो अपने रिच हेरिटेज के लिए जाना जाता है, और जो इरोड है वो हल्दी के व्यापार के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए उसे टर्मरिक सिटी भी कहा जाता है। और इरोड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कोकोनट और सफ़ेद रेशम का। तमिलनाडु में सबसे, पूरे तमिलनाडु में अगर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ का, कोकोनट और वाइट सिल्क, वो इरोड डिस्ट्रिक्ट से आता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले रिवर की तरफ, ऋषिकुल्या। ये उड़ीसा, मेनली उड़ीसा बेल्ट में आता है ये रिवर, और वहाँ पे दो इम्पोर्टेंट सिटी है, ब्रह्मपुर और छत्रपुर। ब्रह्मपुर जो है वहाँ की सिल्क साड़ियाँ, उसे ब्रह्मपुर पाता कहा जाता है, उन सिल्क साड़ियों का नाम है, इट इज़ फेमस फॉर दैट, और उसे सिल्क सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिवर की तरफ, विच इज़ द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आसाम से मेनली फ्लो होता है, तो वहाँ पे डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी जैसे दो शहर आते हैं। डिब्रूगढ़ तो आप जानते हैं टी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहाँ से 3 टी प्रोड्यूसिंग एरियाज या स्टेट्स निकलते हैं, डिब्रूगढ़ इसीलिए टी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और गुवाहाटी इज फेमस फॉर कामाख्या मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है कामाख्या मंदिर नीलाचल हिल के ऊपर, तो उसके लिए गुवाहाटी जाना जाता है। हुगली बंगाल से होते हुए निकलती है, तो दो शहर है कलकत्ता और मुर्शिदाबाद। तो कलकत्ता सबको पता है हावड़ा ब्रिज के लिए फेमस है, विक्टोरिया मेमोरियल के लिए फेमस है, और मुर्शिदाबाद में बहुत अच्छी कारीगरी होती है, बहुत सारे जो कारीगर हैं जगह जगह वो मुर्शिदाबाद से होते हैं, तो अपनी कारीगरी के लिए मुर्शिदाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिवर की तरफ, विच इज़ द नर्मदा। नर्मदा नर्मदा के बैंक्स पे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है वो है जबलपुर जो कि एमपी में है, और भरूच जो कि गुजरात में है। जबलपुर में 64 योगिनी का मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है, और वहाँ बहुत धूमधाम से नवरात्रि और दशहरा का फेस्टिवल मनाया जाता है। भरूच जो कि गुजरात में है, वहाँ पे जो काली मिट्टी होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, उसे कानम प्रदेश भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं चंबल रिवर की तरफ। चंबल के बैंक्स पे है कोटा एंड ग्वालियर। कोटा इज इन राजस्थान और ग्वालियर है एमपी में। कोटा तो आप सभी जानते हैं, एक हब बन चुका है बहुत बड़ा आईआईटी कोचिंग क्लासेस के लिए, और पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। कोटा में 2-3 इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट का नाम है बंसल एंड रेजोनेंस, ये बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है जो आईआईटी की कोचिंग देती है, और लोग पूरे देश भर से आके वहाँ पढ़ाई करते हैं। और ग्वालियर जो कि है इस फेमस, जो फेमस लिरिसिस्ट हैं इंडिया के जावेद अख्तर, वो ग्वालियर से हैं। चलिए बढ़ते हैं साबरमती की तरफ। साबरमती फ्लोज थ्रू अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। अहमदाबाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है गुजरात का, आप सभी जानते हैं, बहुत डेवलप्ड है अहमदाबाद, और वहाँ पे फेमस है साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर की तरफ, विच इज़ बानस जो कि दीसा से फ्लो करता है। दीसा है गुजरात में। दीसा इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर पोटैटो प्लांटेशन, वहाँ पे आलू की खेती बहुत अच्छी होती है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सरायू, वो अयोध्या से फ्लो करता है। अयोध्या तो आप सभी जानते हैं यूपी में है,
भगवान राम की जन्मभूमि है और बाबरी मस्जिद के लिए अयोध्या बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट रिवर इज अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ से फ्लो करता है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। ये एक 4 धाम में एक आता है। हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा मान्यता है इस जगह की। सतलुज जो है वो है फिरोजपुर, पंजाब से फ्लो करता है और इसे फिरोज शाह तुगलक ने इस उनके नाम पे है ये शहर फिरोजपुर। मूसी है, मूसी रिवर फ्लो करती है हैदराबाद से, जो कि तेलंगाना में है। हैदराबाद तो सब जानते हैं, हैदराबादी बिरयानी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तवी जो है वो फ्लो करती है जम्मू से। जम्मू इज फेमस फॉर वैष्णो देवी का मंदिर। गोमती फ्लो करती है जौनपुर और लखनऊ से। लखनऊ की कारीगरी बहुत ज़्यादा फेमस है। एक अलग टाइप की कढ़ाई होती है जो बहुत फेमस है लखनऊ की। झीलम जो है वो श्रीनगर से फ्लो करती है। श्रीनगर तो आप सभी जानते हैं इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का समर कैपिटल है श्रीनगर। और जो रिवर तापी है वो सूरत से फ्लो करती है। सूरत इज वेरी फेमस, सोने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और उनकी सिल्क की साड़ियों के लिए बहुत फेमस है सूरत। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले रिवर सेक्शन की तरफ। विश्वामित्री जो रिवर है वो फ्लो करता है वडोदरा से। वडोदरा बहुत फेमस है क्योंकि वहाँ बहुत सारे पैलेसेस हैं, पार्क्स हैं, मंदिर है, म्यूजियम्स है। जैसे लक्ष्मी विलास पैलेस वहाँ पे है, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम है। तो वडोदरा इसके लिए बहुत फेमस है। वृषभ भवती जो कि है बैंगलोर में। बैंगलोर आप सभी जानते हैं इज द आईटी हब ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट सारी एमएनसीज और आईटी कंपनीज बैंगलोर में है। तो बैंगलोर इज फेमस फॉर दैट। जो रिवर तीस्ता है वो रैंको सिक्किम से फ्लो करती है। रैंको इज द गेटवे। वहां से अगर आपको सिक्किम जाना है तो आपको रैंको से होते हुए जाना होगा। और मैं आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, तीस्ता में बहुत अच्छी रिवर राफ्टिंग होती है। जो आजी रिवर है वो राजकोट से फ्लो करती है। जो गुरुपुरा है और नेत्रवती है वो मैंगलोर से फ्लो करती है, जो कि कर्नाटका में है। रिवर राप्ती फ्लोज थ्रू गोरखपुर। वो गोरखपुर से फ्लो करती है। गोरखपुर इज वेरी फेमस। उनका जो गोरखनाथ टेम्पल है उसके लिए बहुत फेमस है गोरखपुर। और आप जैसा कि कई बुक्स में देखेंगे गीता प्रेस गोरखपुर उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बिकॉज ये बहुत बड़ा पब्लिकेशन हाउस है गीता प्रेस। उसके लिए भी गोरखपुर बहुत ज़्यादा फेमस है। जो गिरना रिवर है इट इज़ फेमस। गिरना रिवर इट फ्लोज थ्रू मालेगांव विच इज़ इन महाराष्ट्र। मालेगांव इज़ वेरी फेमस फॉर टेक्सटाइल्स। तो वो उसे टेक्सटाइल हब ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। इट इज़ वेरी फेमस। ब्रह्मानी रिवर फ्लोज थ्रू राउरकेला उड़ीसा, जिसे इंजीनियरिंग कैपिटल भी कहा जाता है। इंजीनियरिंग कैपिटल भी कहा जाता है। मुला या मुथा जो रिवर है फ्लोज थ्रू पुणे महाराष्ट्र। जो बैंगलोर के बाद सेकेंड आईटी हब ऑफ इंडिया है दैट इज इन पुणे। जो वैगई रिवर है जो मदुराई से फ्लो करती है। फ्रेंड्स, सो आई थिंक आई स्किप्ड अ पार्ट यहाँ पे। आंध्र प्रदेश हैज गॉट 3 कैपिटल्स। वन इज द विशाखापट्टनम और वाइजैक विच इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। द सेकेंड इज कुरनूल, जहाँ के कोलूर माइंस से कोहिनूर हीरा निकला था। इट इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड द थर्ड इज अमरावती विच इज़ द लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे गवर्नर्स ऑफिस और स्टेट असेंबली है। कमिंग बैक टू रिवर कावेरी, जो तमिलनाडु के मेन सिटीज़ जैसे कि तिरुचिरापल्ली और एरोड से फ्लो होता है। इस रिवर को लेके कर्नाटका और तमिलनाडु में कई साल से डिस्प्यूट्स चल रहा है, बिकॉज ये दोनों ही स्टेट्स हाईली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे और यहाँ के फार्मर्स आर लार्जली डिपेंडेंट और रिवर कावेरी फॉर देयर इरिगेशन। आगे बढ़ते हैं। जो रिवर विश्वामित्री है इट फ्लोज टू वडोदरा विच इज इन गुजरात। वडोदरा इज वेरी फेमस फॉर पैलेसेस, पार्क्स, टेम्पल्स एंड म्यूजियम्स। वहाँ का लक्ष्मी विलास पैलेस और महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बहुत फेमस है। जो वृषभ भवती रिवर है दैट फ्लोज टू बैंगलोर विच इज इन कर्नाटका। बैंगलोर इज द आईटी हब ऑफ इंडिया। आप उसे आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। जो रिवर तीस्ता है इट फ्लोज थ्रू रैंकपो विच इज इन सिक्किम। अगर आपको सिक्किम की तरफ जाना है तो आपको रैंकपो क्रॉस करना ही होगा। इट इज अ गेटवे टू सिक्किम। रिवर आजी है इट फ्लोज थ्रू राजकोट विच इज इन गुजरात।
राजकोट बहुत फेमस है सिल्क साड़ियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्रवती, रिवर नेत्रवती और रिवर गुरुपुरा फ्लोज थ्रू मैंगलोर विच इज इन कर्नाटका। रिवर राप्ती फ्लोज टू गोरखपुर विच इज इन यूपी। गोरखपुर इज वेरी फेमस फॉर गोरखनाथ टेम्पल एंड आप जानते होंगे जो गीता प्रेस पब्लिकेशंस है इट इज इन गोरखपुर, उसके लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। रिवर गिरना इज फेमस फॉर मालेगांव विच इज इन महाराष्ट्र। मालेगांव को टेक्सटाइल हब ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है, वहां पे टेक्सटाइल का काम बहुत होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर ब्रह्मानी विच फ्लोज थ्रू राउरकेला जो कि ओडिशा में है। राउरकेला इज द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ ओडिशा एंड ऑल्सो नोन एज द इंजीनियरिंग हार्टलैंड ऑफ इंडिया। River Mutha is flows through Pune, which is the second next big IT center after Bangalore. River Vaigai flows through Madurai, जो कि अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। River Panchganga, which flows through Kolhapur, is in Maharashtra. Kolhapur is very famous for साज। उनका एक अलग टाइप का नेकलेस होता है जिसका ट्रेडिशनल मतलब कोल्हापुरी पैटर्न है। गुड़ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और कोल्हापुरी चप्पल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है कोल्हापुर। रिवर तुंगभद्रा फ्लोज टू कुर्नूल जो कि आंध्र प्रदेश में है। कुर्नूल में कोलूर माइंस थी जहां से फेमस कोहिनूर डायमंड निकला था। रिवर शिप्रा फ्लोज टू उज्जैन जो कि एमपी में है यानी कि मध्य प्रदेश में। उज्जैन इज वेरी फेमस फॉर महाकालेश्वर टेम्पल। और रिवर कोशी फ्लोज थ्रू पूर्णिया विच इज इन बिहार। तो चलिए इसी से यही आज का सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि स्टेट वाइज कैसे जीके हम लोग रेडी करेंगे। वी कम टू द एंड, आज का स्टार्टर क्लास यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टेट वाइज लेंगे और उस स्टेट के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, वहाँ पे कितने सीट्स है लोकसभा और राज्यसभा में, उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, मेल फीमेल रेशियो क्या है उस स्टेट का, उस स्टेट में इम्पोर्टेंट कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं वहाँ से, वहाँ पे कौन सी फेमस डैम्स है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है, और ये सारी डिटेल्स आपको पर स्टेट वाइज आपको नेक्स्ट वीक से हम लोग अपडेट करते रहेंगे। नेक्स्ट वीक की क्लास उस बारे में होगी एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।